माँ, आपकी ये हालत? मैं समझ गई, रुकिए। भाभी, भाभी जल्दी बाहर आइए। अरे पर बहू। हाँ क्या है? आती चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या हुआ? चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? जब मैं अपने घर में आके ये देखूंगी कि मेरी माँ घर का काम कर रही है। आपने समझ क्या रखा है? मेरी माँ से घर का काम करवाते हो। ये सारा काम ना आपको करना चाहिए और आप इनसे अपने पर्सनल काम करवा रहे हो। आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? हाँ तो क्यों करूं मैं काम? देखो दीदी, मेरे बाप के घर में ना वॉशिंग मशीन थी, मैंने कभी हाथ से कपड़े नहीं धोए वहां पे, और यहाँ मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। अगर आपकी माँ थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो घिस नहीं जाएंगी वो। भाभी, उन्होंने जितना काम करना था ना वो तो ने किया है। भाभी, उन्हें जितना काम करना था ना उन्होंने किया है। अब उनकी उम्र ना ये घर के काम करने की नहीं है। और एक बात बताओ, जब आपने शादी की थी, शादी का फैसला लिया था, तब आपको सब कुछ पता था ना कि घर पे जाके आपको काम करने पड़ेंगे। तो आपसे अपने काम भी नहीं होते हैं क्या? दीदी ये एटीट्यूड ना अपने पास ही रखो। और वैसे भी मैं अपने करोड़पति बाप की इकलौती औलाद हूँ, जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगी। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है इस घर में। एक सेकेंड, अपने करोड़पति ससुर की ना इकलौती बहू हूं मैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनको उन्हीं के घर में नौकर बनवा के उनसे काम करवाऊं। अगर मैं उनकी इज्जत करूंगी ना, उन्हें अपने माँ बाप जैसा प्यार दूंगी ना, तभी वो मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार देंगे। लेकिन आपने आपने अपनी सास को ही, अपनी माँ जैसी सास को उन्हीं के घर में नौकर बना के रखा हुआ है। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? उनकी इज्जत करूंगी ना तो वो मेरी इज्जत करेंगे। अरे बहन, तू यहाँ? भैया आप ये सब छोड़िए और मुझे एक बात बताइए कि भाभी की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से घर का काम करवाने की? ईशु, चुप कर जा। बहुत बोल गई तू। अपने भैया के सामने कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। माँ मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और आप ना आज मुझे बोलने दीजिए। भैया आप एक बात बताइए, माँ इस घर का काम करने के लिए है क्या? वो अपने ही घर में नौकरानी बनी हुई है, घर में झाड़ू पोछे कर रही है, इनके कपड़े धो रही है, इन्हें शर्म नहीं आती? माँ, ईशु जो कह रही है वो सच है क्या? हाँ भैया, वो आपको कुछ नहीं बताएंगी क्योंकि वो माँ है ना। एक माँ नहीं चाहती कि उनके बेटे का घर खराब हो, लेकिन आप इन्हें समझाइए ना। वो माँ को नौकर बना के उनसे घर का काम करवा रही है। ये उम्र इनके काम करने की है। शिखा, क्या कह रही है मेरी बहन? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तू मेरी माँ से काम कराती है। अरे तू अपने कपड़े मेरी माँ से धुलवाती है। अरे तू इस घर की बहू है और तू मेरी माँ से काम करा रही है। एक बात बता, तेरा फर्ज बनता है मेरी माँ बाप की सेवा करने का, पर तू तू क्या कर रही है? तुझे शर्म आनी चाहिए। क्यों भाई, मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? और तुम एक बात बताओ, इस घर में कपड़े धोने के लिए ढंग की वॉशिंग मशीन नहीं है, देखने के लिए टीवी नहीं है, और अगर गर्मी में बंदा परेशान हो रहा हो तो ढंग का पंखा भी नहीं चलता है इस घर में। और तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें अपने घर में लेकर आऊंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और मेरे घर वाले मेरी बहुत इज्जत करेंगे। ये और मेरे घर वाले मेरी बहुत इज्जत करेंगे। ये तुम्हारी बहन ये इज्जत कर रही है मेरी? हाँ। अरे तो मेरी बहन ने गलत कहा ही क्या है? एक बात बता, मेरी बहन भी तो करोड़पति के घर में भी आई है, वो भी तो अपने माँ बाप की सेवा करती है। और तू क्या करती है? तू मेरी माँ बाप की कुछ भी सेवा नहीं करती, उनसे कपड़े धुलवा रही है। और हाँ एक बात बता, शादी से पहले तूने मेरे को कहा था कि मैं सब एडजस्ट कर लूंगी, मैं तुम्हारे घर में रह लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब क्या हुआ? तू मेरी माँ से काम करा रही है। भाभी, आपको एक बात बोलूं, ये ना अब आपका ही घर है। आप जितनी जल्दी इस घर को अपना लेंगी ना, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पे कमियां निकालेंगे ना, तो आपका घर ना कभी नहीं चलेगा। हमेशा लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके इस घर में एडजस्ट कर लो, आप ही के लिए अच्छा होगा। एडजस्ट? सॉरी, पर मुझसे नहीं होता और एडजस्ट। और वैसे भी आपकी शादी तो हो चुकी है ना, और इस कबूतर खाने से जा चुकी हो, तो जाओ ना अपने घर में रहो। यहाँ खड़े होकर ज्ञान दे रही हो खामखा। बहू, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? ओ मम्मी जी प्लीज, आप तो रहने ही दीजिए। वैसे भी कब से आपकी बेटी, आपकी बहू की बेइज्जती किए जा रही है, इतनी बातें सुना रही है मुझे। आपने एक बार भी नहीं कहा, और मैंने आपकी बेटी के बारे में थोड़ा सा बोल के दिया, आपको बड़ी मिर्ची लग रही है। देख बेटा, ये मेरी बेटी है, और जितना हक इस घर पर मेरे बेटे का है उतना मेरी बेटी का भी है, पर मैं इसे यहाँ से निकाल तो नहीं सकती। बस बहुत हो गया लक्ष्य, मुझे ना इस घर में रहना ही नहीं है। सीधी सी बात है, या तो उस घर में तुम्हारी बहन रहेगी या तो मैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। पर बेटा, तू इस घर की बहू है, और तू इस घर से कहाँ जाएगी? मैंने बोल दिया ना, मुझे नहीं रहना इस घर में। अच्छा जल्दी बताओ, इस घर में कौन रहने वाला है? तुम्हारी बहन या फिर मैं? ईशु, तुम इस घर से जा सकती हो। हमारा जितना फर्ज था हमने पूरा कर दिया तुम्हारी शादी करके। अब तुम जा सकती हो यहाँ से।
पर भैया तुम्हें सुनाई नहीं दिया तुम्हारे भाई ने क्या कहा? जाओ यहाँ से। और हाँ शिखा, तू जैसे मेरी बहन इस घर में नहीं आ सकती, वैसे ही तू अपने घर में अपने माँ बाप से मिलने नहीं जा सकती। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम होते कौन हो मुझे ही मेरे घर में जाने से रोकने वाले? हाँ, वो मेरा घर है, मायका है मेरा। जब मेरा मन करेगा ना मैं जाऊंगी, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो तुमने कैसे सोच लिया मैं अपनी बहन को इस घर से भगा दूंगा? अरे एक बात बता, जितना हक मेरा इस घर पे है ना, उतना ही हक मेरी बहन का इस घर पे है। तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरी बहन को इस घर से बाहर निकालने का। देखो लक्ष्य, तुम मेरी बात सुनो। देखो वैसे भी इस घर में रहकर ना कोई फायदा नहीं है। अरे ये अपनों की इज्जत तो करते ही नहीं है, इस घर में बहुओं की इज्जत तो होती ही नहीं है, तुम्हारी कौन सी इज्जत करेंगे? तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो बस करो, रुको, मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं अपने ही घर में रहूंगा। और हाँ शिखा, तुझे एक बात बताऊं, तू खुशियां चीजों में ढूंढती है और मैं खुशियां परिवार में ढूंढता हूँ। हाँ, तुझे अपने घर जाना है ना, तो एक काम करता हूँ, तेरे पापा को मैं यहीं बुला देता हूँ, उनके साथ चले जा। नहीं लक्ष्य सुनो, तुम प्लीज पापा को फोन मत करो, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। देख बेटा, हमारे घर में तुझे देने के लिए पैसे तो नहीं है, पर हमारे दिलों में तेरे लिए प्यार बहुत है। और मैं तो बस यही कहूंगी कि तू बस ये घर छोड़कर मत जा। मम्मी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने हमेशा इस परिवार को बस पैसों में ही तोला है, हमेशा मैंने चीजों से प्यार किया है। और आप लोग तो मेरी कितनी इज्जत करते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना कुछ करने के बाद भी आप मुझे रोक रही हैं। मुझसे गलती होगी मम्मी जी, माफ कर दीजिए। मैं शायद अच्छी बहू नहीं बन पाई, आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम मुझसे माफी मत मांग, तू तो मेरी बेटी की तरह है। तू ऐसे माफी मांगेगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दीदी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आप तो मुझे समझा ही रही थी, उल्टा मैं ही आप पर गुस्सा करने लग गई। हो सके तो अपनी छोटी बहन समझकर मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाभी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। बस मुझे खुशी है कि हम आपको जो समझाना चाहते थे आपको वो समझ में आ गया। अच्छा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? आप सब चलते हैं ना, साथ बैठकर बातें करेंगे। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ, आइए।